जय श्री राम। आज हम प्रारंभ करते हैं अपनी चौपाई नंबर 9 से। चौपाई 9 कह रही है, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। ये क्या कह रहे हैं कि जब सिंह राक्षसी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने सूक्ष्म सूक्ष्म नहीं छोटा कर लिया, रूप धरि धर लिया जब सिंह को दिखाना था। और बिकट बिकट यानी बहुत बड़ा कर लिया अपने आप को, रूप धरि। और अपना रूप धर लिया जब लंक जरावा, लंक यानी लंका को जरावा यानी जलाना था। जब लंका को जलाना था तब उन्होंने विकट रूप धर लिया। और जब सिंह से सामना हुआ तब छोटा रूप धर लिया। अब इसका आगे मतलब समझते हैं। ये तो हमने समझा इसका शब्दार्थ। ये क्या कह रहे हैं कि ये बेसिकली जो ये 9 और 10 जो चौपाई हैं, वो ये चौपाई हमको सिखाती हैं कि परिस्थितियों के अनुसार कैसे ढला जाता है, कि जो भी गिवन सर्कमस्टांसेस हैं उसको कैसे हैंडल किया जाए। हम एक ही रूप में हर चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर मेरे बच्चे के साथ डील करूंगी तो मैं अलग हूँ, मैं अभी यहाँ जैसे डील कर रही हूँ मैं अलग हूँ, मुझे कुछ और काम करना है तो मैं वहाँ अलग हूँ तो मैं एक ही। लेकिन आवश्यकता के अनुसार हम बदलते ही हैं। जैसे किसी छोटे बच्चे से हम बात करते हैं तो हम अलग लेवल पे बात करते हैं, लेकिन हम किसी विद्वान पुरुष से बात कर रहे हैं तो हम अलग लेवल पे बात कर रहे हैं। तो हमें परिस्थितियों के अनुसार ढलते चले जाना चाहिए। और यही ये जो 2 चौपाई हैं ये सिखाती हैं कि किस तरीके से आप परिस्थितियों के अनुसार ढल कर अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं। ऊर्ध्वगामी होना चाहिए हमें, अधोगामी नहीं होना चाहिए। ऊर्ध्व यानी ऊपर, गामी यानी गमन जाना, और अधो यानी नीचे, गामी यानी जाना। तो हमें हमेशा ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, अधोगामी नहीं होना चाहिए। अब ऊर्ध्वगामी होने के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए अगर हमें झुकना भी पड़े तो वो गलत नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि तूफान आता है तो बड़े बड़े दरख्त यानी पेड़ उड़ जाते हैं लेकिन घास रह जाती है। घास कैसे रह जाती है, कैसे सरवाइव कर पाती है? वो अकॉर्डिंगली अडेप्ट हो जाती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। ये हनुमान जी कैसे सिखाते हैं, इसकी एक स्टोरी है जो मैं आपको सुनाती हूँ। स्टोरी ये थी कि हनुमान जी को लंका जाना था। राम भगवान ने उन्हें काम दिया था कि आप लंका जाएं और ये मेरी एक आभूषण लेकर जाएं जो सीता माता को आपको देना है, वगैरह वगैरह उनको इंस्ट्रक्शंस दिए थे। तो वो जब जा रहे थे तो रास्ते में देवताओं ने समुद्र के भीतर से एक मैनाक पर्वत है, कहते हैं इंद्र का पुत्र था, उसको समुद्र के भीतर से प्रकट किया। मतलब पर्वत, जब वो उड़ के जा रहे थे तो पर्वत समुद्र के बीच में से निकल कर आया। और फिर जो पर्वत था और देवता थे उन्होंने कहा कि आप बहुत थक गए हैं, कृपया आप थोड़ा विश्राम कर लें। तो हनुमान जी बोले कि उन्होंने, क्योंकि वो उनको मदद करने आए थे, तो उन्होंने उनको छुआ और नमस्कार करी और कहा नहीं धन्यवाद, मेरे पास समय नहीं है। मतलब जब तक राम का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक मुझे इतना समय ही नहीं है कि मैं विश्राम कर सकूं। मोही कहाँ विश्राम, मुझे विश्राम कहाँ। ये कह के वो, लेकिन उन्होंने अनादर भी नहीं किया, उन्होंने उनको छुआ, प्रणाम किया और वो आगे चले गए। आगे देवताओं ने सोचा अब इनकी एक और परीक्षा ली जाए। देवता भी परीक्षा लेने, हमने देखा ना देवताओं ने परीक्षा लेने की सोची और वो हर थोड़े टाइम में किसी की परीक्षा लेने आ जाते हैं। तो आगे उन्होंने क्या किया, एक राक्षसी भेजी। अब वो राक्षसी बोली कि आप, मैं आपको खाऊंगी। तो अब राक्षसी का मुंह इतना, हनुमान जी के पास सिद्धि थी, वो अपना आकार बढ़ा लेते थे। तो हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ा लिया कि कैसे खाएंगी। तो राक्षसी भी मायावी थी, उसने फिर अपना आकार बढ़ा लिया। हनुमान जी ने अपना आकार और बढ़ा लिया, राक्षसी ने भी अपना आकार बहुत बढ़ा लिया। अब जब राक्षसी जितना बढ़ा सकती थी बहुत, उसने अपना बड़ा मुख कर लिया। तब हनुमान जी तुरंत छोटे रूप में आए, बिल्कुल मच्छर के रूप में, और खट से उसके मुंह में जाके वापस आ गए और बोले माता, आपका निवेदन था कि मैं आपके मुख में घुसूं और मैंने आपकी बात मानी। अब मेरा आपसे नम्र निवेदन है, आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि मैं अपने प्रभु के काम के लिए जा रहा हूँ। यहाँ ये 2 बातें हैं। एक तो मैनाक पर्वत आया और एक आई सुरसा नाम की राक्षसी, जिसको कह रहे हैं सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखा। वो उस राक्षसी को उन्होंने सूक्ष्म रूप दिखा के आगे चले गए। अब यहाँ पे जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि ये दोनों तरीके की विपत्तियां हैं। आप कहेंगे मैनाक कैसे विपत्ति है, जबकि मैं कहूंगी जो मैनाक पर्वत है ना वो ज्यादा बड़ी विपत्ति है। वो क्या है, वो सुख है। विपत्तियां ना 2 तरीके के भेष में आती हैं, एक तो आती है सुख के रूप में और एक आती है समस्याओं के रूप में। तो जो समस्याओं के रूप में आती है उसको डील करना फिर आसान है, पर जो सुख के रूप में आती है उसको डील करना बहुत मुश्किल है। कैसे? जैसे हमने सोचा सुबह हमको 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, या कोई भी हमने अपना रूटीन सोचा कि हम इसको फॉलो करेंगे। अब जब हम सुबह उठते हैं तो वो जो नरम नरम बिस्तर होता है, वो जो ठंडी ठंडी हवा होती है और वो जो मीठी मीठी सी नींद होती है, दैट इज द मैनाक पर्वत। वो सुख है। वो हमको
उतरने ही नहीं देता उस बिस्तर से, और वो काम ही नहीं करने देता। तो सुख के रूप में भी विपत्ति आती है, और वो सुरसा के रूप में भी विपत्ति आती है जो राक्षसी आई। तो क्या होता है, जो सुरसा वाली विपत्ति है, जो राक्षसी वाली विपत्ति है, उसका तो हमारा ब्रेन मैनेज कर लेता है, हाँ ये विपत्ति है, इससे हमें लड़ना है। लेकिन जो मेनाक रूपी विपत्ति है ना, सुख रूपी विपत्ति है, वो हम समझ नहीं पाते। दोनों से हमें लड़ना है। ये जो सुख है और जो ये विकट परिस्थितियां हैं, इन दोनों को पार करके हमको हमारे लक्ष्य तक पहुंचना है। पहली वाली से लड़ना मुश्किल है। तो अब आप अपने ही मन में सोचें कि क्या आप वो जो मैनाक पर्वत रूपी सुख है, क्या आप उससे लड़ पा रहे हैं? और जो दूसरी तरीके की विपत्ति है, वहां पे आप क्या करें? अच्छा, हनुमान जी के लिए वो राक्षसी क्या थी जो सूर्य को निगलने चल दिए? उनके लिए वो क्या ही थी? वो उनको अपमानित भी कर सकते थे, वो उनको शायद एक मुष्टि प्रहार में गिरा सकते थे, वो क्या नहीं कर सकते थे? पर उन्होंने वो नहीं किया, क्योंकि उनके लिए वहां समय को उलझाना नहीं था। वो तो, उनके लिए समय महत्वपूर्ण था, अपने प्रभु का काम इंपॉर्टेंट था। तो वो ईगो नहीं लेकर आए। कहीं भी उनमें ईगो नहीं थी, उनमें इतनी विनम्रता थी। उन्होंने कहा ठीक है माता, आपकी इच्छा थी कि मैं आपके मुख में प्रवेश करूं, तो मैंने प्रवेश भी कर लिया। और वो माता कह के बोलते हैं उनको कि माता अब मुझे आज्ञा दें। एक राक्षसी को वो माता करके बोल रहे हैं, उनकी बातों का मान रख रहे हैं। तो जब हमारे सामने विपत्तियां आती हैं, समस्या आती है, तो हम क्या करते हैं? हम चिढ़ते हैं, कुढ़ते हैं, गुस्सा होते हैं, इरिटेट होते हैं, ईगो अपने सामने ले आते हैं, या हम मार्ग ढूंढते हैं, कोई विनम्रता वाला मार्ग ढूंढते हैं, प्रेम वाला मार्ग ढूंढते हैं। हम क्या करते हैं? तो हमें वही करना चाहिए जो हनुमान जी ने किया। जब आवश्यकता पड़ी तो सूक्ष्म हो गए और विकट रूप धरी लंक जरावा। मतलब जब लंका को जलाना था तो उन्होंने विकट रूप धर लिया। विकट रूप यानी स्ट्रांग। हनुमान जी छोटे बड़े हो सकते थे, हम नहीं हो सकते, लेकिन हमारी हिम्मत तो छोटी बड़ी हो सकती है, हमारी अडेप्टेबिलिटी तो छोटी बड़ी हो सकती है। तो जब आपको बड़ी समस्या से लड़ना है, तब आपको विकट रूप चाहिए, यानी इंटरनल स्ट्रेंथ चाहिए कि मुझे इससे फाइट करना है। लेकिन जहां आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, अडाप्ट कर सकते हैं, वहां प्लीज अडाप्ट करिए, फ्लेक्सिबल रहिए और आगे चले जाइए। यानी जब बाधाएं असुर के जैसी हों तो विकट रूप में आ जाइए, अपनी सारी मानसिक शारीरिक शक्ति लगा दीजिए। अच्छा, मुझे एक और यहाँ स्टोरी याद आई, छोटी सी, शिवाजी के समय की है। पन्हाला दुर्ग था शिवाजी का। तो उस समय इनके मुगलों से बहुत युद्ध चलते थे शिवाजी के। अगर आपने मराठों का थोड़ा, आपके इतिहास की जानकारी है, नहीं है तो कोई बात नहीं। शिवाजी मराठा राजा थे और उनके मुगलों से बहुत युद्ध चलते थे। तो वो, उनके एक नियम था, किले की दीवार होती थी, किले के गेट बंद कर दिए जाते थे कि 8 बजे, 9 बजे या 7 बजे किले के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद किसी को भी भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। जो बाहर रह गया बाहर, अगले दिन सुबह आएगा। रात को सुरक्षा की दृष्टि से द्वार बंद रहेंगे। अब होता क्या है, एक माता होती है, माँ होती है, उनको जाना होता है किसी काम से, तो वो अपने छोटे बच्चे को किले में छोड़ के जाती हैं। अब वो आते आते लेट हो जाता है, उनको लेट हो जाता है। अब वो किले के बाहर है, लेकिन अब नियम भी नियम है, वो द्वार बंद हो चुके हैं, सुरक्षा की दृष्टि से वो खुल नहीं सकते। तो वो माँ क्या करती है, वो किले की दीवार चढ़ती है और वो अपने बच्चे के पास पहुंच जाती है। अब सुबह शिवाजी को पता चलता है कि कोई एक माता है, माँ है, महिला है, और वो किले की दीवार चढ़ के किले में प्रवेश कर गई। तो ये उनको लगता है, ये तो बहुत ही, मतलब किले की सुरक्षा के प्रति उनको बहुत चिंता हो जाती है कि अगर एक माता, एक महिला जो सैनिक भी नहीं है, जिसको कोई युद्ध का प्रशिक्षण नहीं है, अगर वो किले की दीवार चढ़ के आ सकती है, तो फिर तो कोई भी आ सकता है। तो वो उसको बुलाते हैं, बोलते हैं कि आपने ये कैसे किया, आप बताएं, आप फिर से चढ़ के बताइए। कमाल की बात, आप मानेंगे कि वो दोबारा, वो स्त्री खुद उस किले की दीवार को नहीं चढ़ पाती। तो उसे पूछते तुम कल कैसे चढ़ गई? वो कहती मुझे नहीं पता मैं कैसे चढ़ गई, मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे इस दीवार को चढ़ गई। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा, आज मैं इस पे नहीं चढ़ सकती। मुझे केवल मेरी नज़र में मेरा जो छोटा शिशु था वो था, और केवल वही मेरा लक्ष्य था, और उस लक्ष्य ने मुझे वो दीवार पार करवा दी। तो कितनी इंटरनल, कितनी मेंटल स्ट्रेंथ थी उस महिला में उस समय। तो ये स्ट्रेंथ आती है हमारे लक्ष्य से। तो हमारा अगर लक्ष्य सही होगा, तो यहाँ हनुमान जी का लक्ष्य भगवान श्री राम का काम करना। तो अगर हमारे लक्ष्य सही हैं, सो हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ अपने आप ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होती है, और फिर हम उसमें लग जाते हैं। पर हमें यह देखना है कि हमें हमारे कौन से रूप को आगे लेकर आना है। जब किले की दीवार चढ़नी थी तो वो विकट थी, लेकिन जब बच्चे को संभालना था तब उसमें मातृत्व भाव आ गया, अडेप्टेबिलिटी हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। सो प्लीज देखिए कि क्या आप अपने जीवन में भी इस तरीके की चीजों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगली है, भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। मतलब वही है कि जब
असुरों को संहार करना है तो भीम रूप हो गए। भीम का मतलब यहाँ जो पांडुपुत्र भीम है वैसे उसी से मतलब नहीं है। भीम का मतलब यहाँ बड़ा है। जब असुरों का संहार करना है तो आप बड़े हो जाइए। बड़े का मतलब केवल शारीरिक रूप, एक रूप नहीं, मानसिक रूप पर, आध्यात्मिक रूप पर और हृदय के तौर पर भी, यानी मेंटल इमोशनल स्ट्रेंथ भी आपकी भीम जैसी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए जब आपको असुरों का संहार करना है। अच्छा, यहाँ पे असुर क्या है? यहाँ पे असुर है ना, हमारे जीवन में तो वो असुर नहीं है जो हनुमान जी के जीवन में थे या राम जी के जीवन में थे। हमारे जीवन में असुर है हमारी जो वीकनेसेस है ना वो। मेरा आलस्य मेरा असुर है। जो मेरी निंदा करने की प्रवृत्ति है, लोगों की बुराई करने की वो है, लोगों में अच्छा नहीं देख पाने की प्रवृत्ति है, वो मेरे भीतर का असुर है। मेरा क्रोध, मेरा मोह, मेरा लोभ, जो माया के प्रति मेरा आकर्षण है, ये मेरा असुर है। सो जब इनसे मुझे लड़ना है ना तो मुझे भीम रूप की आवश्यकता है। मेरा हृदय भी भीम रूप में होना चाहिए, मेरा मस्तिष्क भी भीम रूप में होना चाहिए। तब मैं अपने इन भीतरी असुरों से लड़ पाऊंगी। हमारे तो यही असुर है। हमारे सामने तो कोई राक्षस और आ नहीं रहा, और उसकी आवश्यकता भी नहीं। सबसे जो बड़ा विजेता है वो वही है जिसने खुद को जीत लिया। खुद को आप जिस दिन जीत लेंगे, आपसे बड़ा उस समय कोई विजेता नहीं, क्योंकि खुद को जीतना इस विश्व में सबसे ज्यादा कठिन है। आगे हम बात कर रहे हैं, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। अब जो हम बात करेंगे आगे की कुछ चौपाइयों में, वो हम बात करेंगे हनुमान जी का प्रबंधन कौशल, मैनेजमेंट स्किल्स। जो संकट मोचन स्वभाव है ना उनका, वो क्यों है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, मतलब लाए सजीवन, सजीवनी लेकर आए, और लखन जियाए, लखन को लक्ष्मण को जिंदा किया, जियाए जीवित किया। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, उर यानी अंग से हर्षित होकर, प्रसन्न होकर उन्होंने उनको अपने हृदय से लगा लिया। ये इसका तात्पर्य है। अब हम इसको समझते हैं कि हनुमान जी ने पूरा पहाड़ उठा लिया था संजीवनी उसके लिए, वृक्ष के लिए। तो हुआ ये था कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, और सुषेण जो वैद्य थे उन्होंने कहा कि संजीवनी वृक्ष चाहिए। अब वो वहां पहुंचे तो कालनेमी राक्षस भी था। रावण को भी पता था ये ले जा रहे हैं, तो वो भी कालनेमी राक्षस को भेजता है। तो कालनेमी राक्षस एक भ्रम फैला देता है, और प्लस हनुमान जी को ये पता भी नहीं था कि संजीवनी बूटी कैसी दिखती है। तो अब वो भी कंफ्यूज हो गए। अब यहाँ देखिए कितने तरीके के फेलियर पॉसिबल थे, कितने तरीके के, लेकिन सक्सेस शायद केवल एक तरीके से पॉसिबल थी। अच्छा, वो वापस आ नहीं सकते थे, समय की बहुत बाधा थी, समय बहुत कम था उनके पास। तो क्या कर सकते थे? ऐसे समय में ना हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। हमें समस्या का नहीं, समाधान का हिस्सा बनना चाहिए। क्या किया जा सकता है? अच्छा, ये नहीं किया जा सकता, ये नहीं किया जा सकता, ये नहीं किया जा सकता, फाइन, कुछ तो है जो किया जा सकता है। कोई तो रास्ता है जो किया जा सकता है। और वो इतना इम्पॉसिबल रास्ता हनुमान जी ने अपनाया, मतलब हमारे सामने भी कोई रास्ता है जो शायद हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी इंटरनल लिमिटेशन है। हनुमान जी की नहीं थी। उन्होंने कहा पर्वत ही उठा लिया जाए, तो वो द्रोणगिरी पर्वत उठा लाते हैं। और रास्ते में क्या होता है, भरत देखते हैं उनको जाते हुए। तो भरत को लगता है ये कोई पर्वत उठा के जा रहा है। वो जानते नहीं थे हनुमान जी को, उनको लगता है कोई राक्षस है और उधर युद्ध चल रहा है और मेरे भाई को मेरी जरूरत है। तो वो उन पे प्रहार करते हैं। वो नीचे गिरते हैं धड़ाम से, राम राम करते। तब भरत को बहुत अफसोस होता है। वो कहता है मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु, मुझसे गलती हो गई और मैं आपकी व्यवस्था कर देता हूँ, आप तुरंत वहां पहुंच जाएंगे। तो वो कहते हैं नहीं, आपका बहुत धन्यवाद, और मैं आपसे क्रोधित भी नहीं हूँ, आपने तो मेरे प्रभु का ही भला सोचा, मैं चला जाऊंगा। अब यहाँ पर दो बात ध्यान देने की है। पहला, कि जब वो संजीवनी वहां पे पहुंचे वृक्ष लेने, तो उनके सामने कितनी नेगेटिविटी थी, कितनी ज्यादा असफल होने के चांसेस थे, लेकिन वो उनसे असफल नहीं हुए। उन्होंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, और वो करके वो संजीवनी वृक्ष को लेकर आ गए। दूसरी थी उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति। मतलब भरत ने उनको रोका भी, भरत ने उनको प्रहार भी किया, लेकिन यहाँ पे वो भरत से भी लड़ सकते थे, और उनको कुछ और भी बोल सकते थे, रुक भी सकते थे, चोट लग गई मैं तो गिर गया, ये बहाना भी बना सकते थे, भरत से किसी तरह की मदद भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इतना भरोसा था उनको खुद की क्षमता पर और अपने ईश्वर की भक्ति पर। वहां पे उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढा, जो बेस्ट पॉसिबल था वो किया। यहाँ पे फिर वो विनीत स्वभाव में आ गए, उन्होंने कहा नहीं मैं कर लूंगा, और वो वहां से चले गए। तो कितनी सारी चीजें सीखी हमने इसमें से, कि एक तो हमेशा सॉल्यूशन की तरफ देखने की कोशिश करिए। जब तक आप प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते रहेंगे, आप प्रॉब्लम का हिस्सा हैं। जो आपके दिमाग में चल रहा है आप उस चीज का हिस्सा हैं। अगर आप समाधान के विषय में सोच रहे हैं तो आप समाधान का हिस्सा हैं, आप समस्या के विषय में सोच रहे हैं आप समस्या का हिस्सा हैं। सो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करें। हनुमान जी ने कितना डिफरेंट सोचा, कोई भी नहीं सोच सकता था, वो हनुमान जी ने सोच लिया। साथ में इसमें एक और
मेरी जानकारी में एक और बात बताती हूँ आपको, आप गूगल कर सकते हैं। कहा जाता है लंका में आज भी एक जगह पर जो हिमालयन वेजिटेशन है वो मिलता है, और वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलता है और एक ही प्रकार का मिलता है, और वो वही है जो हिमालय में मिलता है। और पूरे श्रीलंका में और कहीं भी वो वेजिटेशन नहीं मिलता। तो ये कितना इम्पॉसिबल है कि एक ही प्रकार की जड़ी बूटी जो हिमालय में मिलती है वो वहाँ श्रीलंका में पाई जाती है। तो हो सकता है वो जो हनुमान जी लेके गए हो वो वही वेजिटेशन हो। तो हमें हमारे अंदर भी उतनी क्षमता रखनी है जितनी हनुमान जी ने अपने मस्तिष्क में रखी। ये केवल बल नहीं था, पर्वत ही उठा के ले चलता हूँ, ये बल के साथ साथ उनका मस्तिष्क था। उनके जो भीतरी शक्ति थी वो थी, उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठा लिया। आगे चलते हैं। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। देखिए अब आजकल क्या होता है, ये एक इक्वालिटी की लीडरशिप है। मतलब कोई यदि आपका काम कर रहा है ना, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, यानी रघुपति ने की नहीं करी, बहुत बड़ाई करी, अरे वाह धन्यवाद तुम ये लेकर आए, वाह। तुम मम प्रिय, तुम मुझे प्रिय हो, भरत ही, भरत के जैसे, जैसे भरत मुझे प्रिय है ना, ऐसे तुम मुझे प्रिय हो। यानी उन्होंने हनुमान जी को कितना ऊंचा दर्जा दे दिया और बहुत धन्यवाद दिया। राम नहीं भी देते तो क्या ही फर्क था। राम ने तो सुग्रीव से मित्रता की थी और उस समय हनुमान जी सुग्रीव की सेवा में थे। फिर सुग्रीव के माध्यम से हनुमान जी राम की सेवा में आए थे। तो वो नहीं भी उनको एड्रेस करते, उनको नहीं भी पहचानते कि भाई आपने ये काम किया। जैसे आजकल के जो बड़े अधिकारी हैं या जो भी पॉलिटिशियन जो भी है, मैं कोई पर्टिकुलर किसी को नहीं बोलना चाहती, लेकिन वो क्या करते हैं कि ये तो इसका काम है, ये तो इसकी ड्यूटी है, इसको करना ही चाहिए, इसको इस बात के लिए किस बात का धन्यवाद। हमारा एटीट्यूड यही होता है आजकल। ये इसकी एक टर्म है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसका क्या मतलब है, मैनेजमेंट में किसी व्यक्ति पर तभी ध्यान जाता है जब वो कोई गलती करता है, जब उससे कुछ मिस्टेक होती है तब उस पर ध्यान दिया जाता है। वो कितना ही अच्छा कर रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उसको नोटिस में कब लाते हैं, जब उससे कोई गलती हो जाती है, तभी आप पे ध्यान जाएगा। हम बहुत कुएं के हैं मिस्टेक्स ढूंढने में। अच्छा, और हम ऐसे ऐसे आप मत सोचिए कि वो करते हैं हम नहीं करते, हम भी करते हैं। किसी की गलतियां निकालने में हम बहुत माहिर हैं। हमें बहुत अच्छे से पता है किसी और को क्या करना चाहिए, भले ये नहीं पता हो कि हमें क्या करना चाहिए, पर किसी और को क्या करना चाहिए हमें बहुत अच्छे से पता है। दूसरे को अपनी समस्या का कैसे डील करना चाहिए उसके लिए हमें बड़ी नॉलेज है, खुद के लिए हो ना हो। तो हम भी उसी श्रेणी में हैं। सो प्लीज़ आइंदा आपको यदि किसी की काम में कोई कमी निकालनी हो तो पहले उसकी कोई तारीफ करें, पहले उसका हार्ट चक्र बड़ा करें। जब तक आप उसका हार्ट चक्र बड़ा नहीं करेंगे, उसका ब्रेन शट डाउन रहेगा, आप उसे कुछ भी कह लें वो नहीं सुनेगा। उसे एड्रेस करें। जो आपके सहयोगी हैं उनको सम्मान दें, ईगो की जगह उनको प्रेम दें। फिर देखिए वो कितने अच्छे से आपका काम करेंगे। हम उल्टा चलते हैं कि डांट से ही चलेंगे। अच्छा, जहां डांट की जरूरत है वहां डांटिए भी, मैं आपको ये नहीं कह रही कि वहां डांटिए नहीं, लेकिन उसको एड्रेस करिए। जो कोई अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करिए। मेड काम कर रही है तो कभी कभी बोल दीजिए आपने बहुत अच्छी सफाई की, आज का खाना तुमने बहुत अच्छा बनाया। फिर वो बहुत खुशी से आपके लिए काम करेगी। वो काम तो पहले भी कर रही है, थोड़ा सा आप उसको रिकॉग्नाइज कर लें तो कितना अच्छा रहेगा, वो कितने अच्छे से आपका काम करेगी।